नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में। मैं शिवानी पांडे और आज हम बात करेंगे भारत की 5 सीक्रेट एयरबेस के बारे में, जिसके बारे में आपने ना कभी पहले सुना है और ना ही कभी जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को। जैसे जैसे वक्त करवट ले रहा है, वैसे वैसे देशों के बीच होने वाले युद्ध की तरकीबों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बहुत ही सीक्रेट तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन सीक्रेट तरीके से अटैक करने के लिए सीक्रेट जगह का भी होना बेहद ज़रूरी है। तो भारतीय सेना ने कुछ सीक्रेट बेस बना रखे हैं जो बहुत ही सीक्रेट है, जिनको आज तक दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा गया है, लेकिन उनमें से कुछ के खुलासे किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम भी आपको उन्हीं सीक्रेट सैन्य बेस के बारे में बताएंगे जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपस्थित है। नंबर 1 पर तजाकिस्तान में उपस्थित भारत का एयरबेस आता है। आज से लगभग 22 साल पहले यानी कि 2000 और 2001 के बीच विदेशी सरजमी पर भारत का पहला एयरबेस तजाकिस्तान में बनाया गया था। काफी दिनों तक इस एयरबेस के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं लगी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय जब भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय प्लेन काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो भारी भीड़ के कारण प्लेन नहीं उतर पाया, जिसके बाद इस प्लेन को तजाकिस्तान में उपस्थित इसी भारतीय एयरबेस पर उतारा गया था। जिसके बाद यह भारतीय एयरबेस पूरी दुनिया में चर्चित हो गया था। कहा जाता है कि इस एयरबेस का निर्माण पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए बनाया गया था। ये सीक्रेट एयरबेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा भारत की इस एयरबेस से पाकिस्तान हमेशा डरा रहता है। इंडियन एयरफोर्स के जवान तजाकिस्तान से पेशावर को निशाना बना सकते हैं, जो पाकिस्तान को हमेशा खौफ में रखता है। भारत का दूसरा सीक्रेट सैन्य बेस हिंद महासागर में उपस्थित है। दुनिया की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगालेगा द्वीप पर भारतीय सेना ने अपना एक गुप्त सैन्य बेस तैयार कर रखा है। यहाँ पर भारतीय सेना अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करती है। यह हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन इन मीडिया रिपोर्ट्स पर ना तो भारतीय सेना ने और ना ही भारत की सरकार ने अब तक कोई भी टिप्पणी की है। इसका खुलासा सबसे पहले कतर के अल जजीरा ने यह दावा किया कि भारत अगालेगा द्वीप पर अपने सैनिकों के लिए एक सीक्रेट सैन्य बेस का निर्माण कर रहा है। इतना ही नहीं, इस न्यूज एजेंसी में यह भी दावा किया गया था कि हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा चुका है। आपको बता दें कि अगालेगा द्वीप मॉरिशस के नजदीक है, जिसकी लंबाई 12.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर के आसपास है। अगालेगा पर अल जजीरा का दावा जो भी हो, लेकिन हिंद महासागर की इस वीरान पड़े द्वीप पर भारत की एंट्री साल 2015 में हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर थे। जब दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें एक समझौता इस द्वीप को विकसित करना भी था। उधर मॉरिशस और भारत के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसके चलते दुनिया की मीडिया का मानना है कि भारत अगालेगा द्वीप पर अपना सैन्य बेस स्थापित कर चुका है। 6400 वर्ग किलोमीटर में फैले अगालेगा द्वीप पर तकरीबन 300 लोग रहते हैं जो नारियल की खेती करते हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं क्षेत्रों में भारत में अपनी हवाई पट्टियों का भी निर्माण किया है। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है। यहाँ पर भी भारत का सीक्रेट सैन्य अड्डा स्थापित हो चुका है। दरअसल अंडमान निकोबार में तकरीबन 500 से अधिक आइलैंड उपस्थित हैं, लेकिन इनमें से 34 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर कोई भी आ जा सकता है, और बाकी की जो बचे हुए आइलैंड हैं उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर लगातार समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए किसी के भी आने जाने की परमिशन नहीं है। जबकि कई खबरों में दावा किया गया है कि यहाँ पर भारतीय सेना सीक्रेट मिशन को अंजाम देती है, इसलिए इन स्थानों पर किसी आम नागरिकों को एंटर नहीं करने दिया जाता है। हालांकि इस आइलैंड को लेकर भारतीय सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं किया गया है। दरअसल सार्वजनिक सूचना के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने जमीन के नीचे एक लंबे क्षेत्र में एक हैंगर का निर्माण किया है, जहाँ पर कई हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स मौजूद हैं। यह भी भारत का बहुत ही सीक्रेट सैन्य बेस है, जिसकी आज तक किसी को भी खबर नहीं लगी है। कहा जाता है कि इस सीक्रेट सैन्य बेस का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के टॉप लेवल के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। आज तक किसी ने भी इसमें ना तो हेलीकॉप्टर को आते देखा है और ना ही जाते देखा है। नंबर 5 पर उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड आता है, जिसका निर्माण भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले कलाम साहब ने किया था। इस स्थान पर मिसाइल मैन का नाम आते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका निर्माण जरूर मिसाइलों की गतिविधियों से जोड़ा होगा। यह उड़ीसा से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दरअसल इसको लेकर जो खबरें मीडिया में हैं, उसके हिसाब से कहा जाता है कि इन स्थानों पर जब भी भारत का किसी भी खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है तो इन्हीं स्थानों से ही किया जाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। नमस्कार।